स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार टॉपर्स क्लासेस के जी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पता है कि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और नंबर सिस्टम गणित के लिए पढ़ रहे हैं। गणित का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसके बहुत सारे नंबर्स के बारे में हमने जाना। नंबर्स पे पूछने वाला किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में किया था और कुछ सवाल आपके बीच छोड़ के गया था। तो पहले हम आज की क्लास में उन सवालों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक नया सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जातीय मान और स्थानीय मान, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। हालांकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा है टॉपिक, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, है ना। कल का जो सवाल था हमारा वो विभाज्यता के रूल्स पे आधारित था और हमने 2 से लेके 11 तक की विभाज्यता के रूल्स को बताया था कि कैसे किसी भी नंबर को देखते ही हम पता कर ले कि कौन सा नंबर किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, है ना। तो उसी क्रम में हमारा जो पहला सवाल था, आई होप कि आप सभी लोगों ने बनाया होगा। तो आप लोग अपने स्थान पे रहिएगा और कॉपी पे देख के मिलाइएगा कि हमारा जो सवाल बनाया था वो सही है कि नहीं सही है। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। और आज कल का जो हमारा पहला सवाल था वो था क्या कि 1964 और यहाँ था एक नंबर मिसिंग था जिसपे स्टार मार्क दिया था और बोल रहा था कि 2 से विभाजित होगा। तो बताइए स्टार मार्क्स के जगह पे स्टार पे कौन सा ऐसा नंबर डाले जिससे यह पूरी नंबर 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने बताया था कि 2 से विभाजित होने का रूल्स होता है कि किसी भी नंबर का हम सिर्फ आखिरी अंक यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक को देखते हैं और ये जो स्टार है हमारा वो इकाई अंक पे ही स्थित है। तो इस नंबर को अगर नहीं भी रहता तो नहीं भी देखेंगे फिर भी हमारा काम चल जाएगा। सिर्फ इकाई अंक पे परिभाषा हमने बताया था कि 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से अगर कोई भी नंबर मिल जाए तो वो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन पे हम आते हैं तो देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए 4 है, ये नंबर अगर रखते हैं तो भी 2 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 से कटने का रूल्स भी था कि या तो 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके का परिभाषा याद कर लीजिए, या इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए तो पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। तो अंतिम अंक 2 से कब कटेगा? जब 2 के गुणज में होगा, 2 का पहाड़ा के रूप में होगा तभी वो नंबर कटेगा। तो आपको पता है कि 4 2 का पहाड़ा यानी 4 रखेंगे फिर भी कट जाएगा, 6 रखेंगे ये भी कट जाएगा, 8 रखेंगे ये भी 2 के पहाड़ा में आता है। तो हमारा जो ऑप्शन में हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा? सभी। इन जो दी गई नंबर है 3, इन तीनों नंबर को डालेंगे तो 2 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक तरीके के सवाल के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे सवाल पर जब हम आएंगे तो वो कह रहा है कि b का न्यूनतम मान बताइए। कोई एक और नंबर दिया है जिसमें b मिसिंग है और बोल रहा हो कि 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 से पूर्णतः विभाजित होने का रूल्स हमने बताया था कि जो भी संख्या दी है उस सभी संख्या के अंकों को अगर जोड़ कर दें और जोड़ करने के बाद जो योगफल आएगा अगर वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए हम सभी नंबर को जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो 1 और 2 3, 8 और 3 11, 11 6 17 और 17 प्लस b। अगर ये नंबर 3 से कट जाए तो पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो हम ऑप्शन पे आते हैं कि हमारे पास वो ऑप्शन क्या क्या है जो b पे डालने के बाद योग करने के बाद 3 से कट जाए। तो हम आखिरी से अगर देखें क्या 2 डालने पे होगा क्या, तो अगर b का स्थान पर 2 डालेंगे तो ये इसका योग कितना देगा 19, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा होने से रहा। 3 डाल के देखेंगे b पे तो 17 और 3 कितना हो जाएगा भाई साहब 20, और 20 कभी भी 3 से विभाजित नहीं होता है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर 7 रखें तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 17 और 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब 24, और 24 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर 3 से पूरा कट जाएगा। 4 रखेंगे तो 17 4 21, ये भी 3 से डिविजिबल हो गया। 8 2 10, 1 11 6 17, ये भी 3 से डिविजिबल हो गया। यानी हमारे पास ऐसा 2 का नंबर मिल गया, 4 भी और 7 भी। इन दोनों में से अगर कोई नंबर डाले तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह ऑप्शन देने में मिसिंग हो गया होगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन अगर 2 नंबर होगा कटने वाला, इसमें थर्ड ऑप्शन ये भी दिया रहेगा कि ए और बी दोनों, या ऐसा दिया रहेगा 3 और 4 और 7 दोनों रखने पर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मिसिंग हो गया है, यानी 4 और 7 ऐसा 2 नंबर है जिसको अगर रखते हैं बी के स्थान पे तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मेरा मेन मुद्दा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए और सवाल को लगाइए,
ठीक है, तो इसमें आपको 2 आंसर मिल गया, ठीक है ना। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 8 से विभाज्यता का तरीका पूछ रहा है कि कोई नंबर दिया है, बताइए कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ भी एक नंबर मिसिंग है, स्टार मार्क, और वो पूछ रहा है कि स्टार मार्क्स के जगह पे कौन सा ऐसा नंबर होगा गिवन नंबर, गिवन ऑप्शन में से जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमें 8 से रूल का पता होना चाहिए कि 8 का रूल कहता है कि संख्या का आखिरी 3 अंक, संख्या का आखिरी 3 अंक यानी 5, 2 और स्टार मार्क, इन्हीं 3 नंबरों से हमको मतलब है। बाकी कितना भी नंबर है हमको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 8 की विभाज्यता का रूल अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि आखिरी के 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर स्थित इन तीनों अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कटेगी तो पूर्णतः पूरी संख्या, चाहे संख्या कितनी बड़ी भी हो, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो भैया इस नंबर को हम डाल के देखेंगे 8 से कैसे कट रहा है। तो अगर हम 2 डाल रहे हैं तो इसको काट के देखेंगे 522, तो 8 से काटेंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48 बच गया कितना, 4 2 8 5 40, शेष बच जा रहा है 2 नहीं होगा। 4 अगर डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, फिर भी 8 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 6 डाल के देखें तो 46 हो जाएगा, ये 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया भैया, सिर्फ 8। तो अगर आप 528 को 8 से विभाजित करना चाहें तो करिएगा, तो 8 छक हो जाएगा 48, शेष बचेगा 4, 4 पे 8 बचेगा, फिर 8 छक 48। यानी स्टार मार्क के जगह पे अगर हम नंबर 8 को डाल देते हैं, इस नंबर को, तो ये पूरी संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। आप एक बार 8 डालिएगा और इसको चेक करके देखिएगा, और आपने किया भी होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 और सवाल हमने दिया था, उस सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है कि ए का मान बताइए जिसमें इतना नंबर है, जिसमें ए है वो ए मिसिंग नंबर है, ए नहीं पता है, जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है ना। तो इस ऑप्शन में से कौन सा नंबर होगा आंसर। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर 11 से रूल्स को रिवीजन कर लीजिए कि सम या विषम स्थान पे स्थित अंकों के योगफल का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का पहाड़ा आ जाए, तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम पहले नंबर को उतारेंगे 2868423। अब हमको पता है कि ऑड और इवन यानी सम, विषम और सम स्थान की बात कर रहा है, तो हर एक नंबर छोड़ के हम करेंगे, इन सभी नंबर को जोड़ देंगे, एक एक नंबर छोड़ के। तो ये नंबर क्या हो गया, 2 + 6 + 4 एंड +3। और दूसरा जो हमारा होगा एक एक नंबर छोड़ के, वो क्या होगा 8 + a + 2। तो इसको क्या करेंगे 8 + a + 2, और इन दोनों का अगर अंतर कर दें तो या तो 0 आना चाहिए या 11, तभी ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 माइनस ये 8 और 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, 10 + a। देखिए 15 है और ये 10 है, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा। यहाँ तो आपको 0 के करीब आता आता दिख रहा है कि घटाने के बाद 0 आना है, क्योंकि 11 नंबर आएगा, ठीक है। तो 15 माइनस 10 + a की बात हो रही है। तो आपको अगर थोड़ा भी ध्यान दे रही होगा तो दिख रहा होगा कि अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये 0 के करीब आने वाला है। 11 तभी आएगा जब ये नंबर थोड़ा बड़ा होगा। 15 और 10 का अंतर है, तो आपको दिख रहा है कि 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 11 से कम बच रहा है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ज्यादा हमको सोचना नहीं है। ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन 3 नंबर डाल के देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 10 3 13, और 15 में से 13 किया तो बचेगा 2, जो कि 0 और हमको 11 चाहिए। तो एक कहानी तो ऐसे ही समाप्त है। 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 15 में से 14 किया 1, ये भी खत्म है कहानी। 6 डाल के देखेंगे तो 15 माइनस 16 हो जाएगा, और 15 माइनस 16 हो जाएगा -1, इसका भी कहानी समाप्त है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा 5। और जैसे ही इस पे 5 डालेंगे तो 10 + 5 क्या हो जाएगा 15, और 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0। और यही हमारा रूल्स कहता है कि ऑड नंबर, ऑड स्थान पे और इवन स्थान पे जो दी गई अंक है उसका योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज आ जाता है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई साहब क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब एक और सवाल है,
5वां नंबर सवाल कि कोई संख्या 5 से केवल तभी विभाजित होगी जब इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। बताइए, कल परिभाषा लिखा था, ये डायरेक्ट परिभाषा हो गया। तो आपको पता होगा या तो 0 या 5, इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी नंबर मिलेगा, आपको पता है कि अंक कितनी होती है 10, 0 से 9 तक, तो मात्र 2 ही ऐसा नंबर है 0 या 5 जो 5 को विभाजित कर सकता है, 5 से विभाजित हो सकती है। जिस भी संख्या के आखिरी में इकाई अंक में 0 या 5 हो तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया 5। 5 और 0 दोनों है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर डी नंबर, बी एंड सी दोनों। ठीक है, एक और सवाल था आपका स्टेटमेंट टाइप का सवाल जो आपके पिछली क्लास से रिलेटेड था, जब हम नंबरों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, नंबरों का वर्गीकरण, हाँ, तो उसके बारे में पता किया था कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व किए होइएगा तो हम एक बार इसमें नजर डाल देते हैं। कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो भाई साहब प्राकृतिक संख्या होती क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी जो संख्या गिनती से गिनती है, जो गिनती की संख्या है ना उसे हम क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या। और गिनती की संख्या स्टार्ट कहां से होती है 1 से। और पूर्ण संख्या की बात करती है तो पूर्ण संख्या भैया क्या होता है, प्राकृतिक तो होवे करता है, उसमें 0 भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ देख रहे होइएगा तो आपको देखने में लग रहा होगा कि जो नंबर प्राकृतिक में है वो पूर्ण में ऑलरेडी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट वो ऑलरेडी पूर्ण में है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन इसका जस्ट उल्टा अगर कहें कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी तो नहीं होगी। क्यों? अगर यहां तक की पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो ये तो होगी प्राकृतिक, लेकिन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसमें 0 भी ऐड है तभी वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो भैया सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट एगो क्लियर हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पे हम आते हैं, कह रहे कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है क्या। अब पूर्णांक अपरिमेय क्या है, परिमेय मतलब हो गया जो p बट्टा q का रूप में है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बट्टा में हो, जैसे मान लीजिए कि 3/2 है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि यहाँ q जो है नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, क्योंकि जब किसी भी नंबर को हम 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। 0 को किसी नंबर से भाग कर सकते हैं, लेकिन 0 से किसी नंबर को भाग नहीं कर सकते, इसीलिए जो बट्टा होगा हर में डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो भैया कोई b/v हो गया। अब पूर्णांक की बात बोल रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक परिमेय संख्या पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर है, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। तो भैया हम आपको एक बात बता दें कि चाहे वो निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, सभी नंबर परिमेय संख्या होती है। आप कहिएगा सर p/q की बात कर रहे हैं तो क्या 0 परिमेय संख्या होगी, तो होगी। क्यों होगी, देखिए 0 अगर किसी भी नंबर के नीचे यानी हर में कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हैं। क्यों कि भैया एक ऐसा नंबर है कि जिसमें किसी से नंबर से भाग करे या गुना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी कोई नंबर अगर बिना किसी फ्रैक्शन में है, बिना भिन्न में है, तो आप इसको ऐसा बता सकते हैं कि इसके नीचे में 1 हम दे सकते हैं और उसको भिन्न बना सकते हैं। तो क्या ये बन गया p/q के रूप में बन गया, जहां p 0 है और q 1 है। और परिमेय संख्या का परिभाषा में है कि p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब चाहे निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन q सिर्फ 0 नहीं होगा। p और q दोनों पूर्णांक होगा, लेकिन q 0 नहीं होगा, है कि नहीं। एक मिनट, q 0 नहीं होगा। तो आप बताइए, आप बता सकते हैं ना कि अगर परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या p/q के रूप में है, जैसे मान लीजिए कि -3/2 है, p/q के रूप में है, तो क्या ये पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। ये पूर्णांक का ही तो पार्ट है, माइनस में है तो पूर्णांक है, प्लस है तो भी पूर्णांक है, 0 है तभी पूर्णांक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट जब हम आएंगे तो अगला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। नहीं भैया, ये नंबर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या हमारी स्टार्ट कितनी से होती है, 1 2 3 यानी गिनती की संख्या, और पूर्णांक में निगेटिव भी नंबर आ जाता है, 0 भी आ जाता है।
लेकिन प्राकृत संख्या जो है हमारा वो सिर्फ गिनती की संख्या है। ठीक है, तो क्या बोला कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। अच्छा, ये सही होगा, एक मिनट, ये प्राकृत संख्या जो है पूर्णांक का पार्ट तो ही है। प्राकृत संख्या क्या है? पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, और पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाता है। यानी पूर्णांक के घर में निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है। तो पॉजिटिव नंबर तो बात बोल रहा है कि प्राकृत संख्या पूर्णांक है। देखिए, प्राकृत संख्या पूर्णांक होगी, लेकिन सभी पूर्णांक जो है वो प्राकृतिक नहीं होगी। सिर्फ धनात्मक पूर्णांक जो है वो प्राकृतिक संख्या होगी, ऋणात्मक और जीरो नहीं होगी। आपको पता होगा कि जीरो न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा भैया? सही है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा अगर करें कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं होगी। सिर्फ धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या होगा। अगले लाइन पे हम चलेंगे तो सभी सम संख्याएं 4 से विभाजित होती है। बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। सम संख्या स्टार्ट कहां से होती है? तो सम संख्या होती है जो संख्या 2 से पूरा कटे, उसे सम संख्या कहते हैं। और 2 से कटने वाला संख्या 2, 4, 6, 8 सब से स्टार्ट होती है ना। तो आप बताइए कि क्या सभी संख्या 4 से कट रही है? नहीं कटेगी। 4 कटेगी, 8 कटेगी। भैया कोई नंबर किसी नंबर से तभी कटेगा जब उसका मल्टीपल होगा। उसका एक तरीके का बोलिए, अगर 4 नंबर से वही कटेगा जो 4 का पहाड़ा में आएगा। सिंपल सी बात है। और सम संख्या जो है वो तो 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है टोटली क्या है? गलत है ना। इस चीजों को गौर करिएगा। अगले स्टेटमेंट पर आते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, एकदम सही बात है। अभी हमने बताया कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, सही बात है भैया। वापस हमने ये भी बोला कि सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि पूर्णांक क्या है? माइनस में भी है। अगर -1 है तो ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। माइनस अगर 0 है तो भी क्या होगा? परिमेय संख्या के फॉर्म में होगा। मान लीजिए 3/2 है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक मतलब हो कि जो निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो तीनों को मिला दिया तो उसे पूर्णांक बोलते हैं। तो हमने इसी लाइन में बोला था कि जो सभी परिमेय भी पूर्णांक है और सभी पूर्णांक भी परिमेय है। और इस टाइप के स्टेटमेंट वाला सवाल आपके सीटेट में आता ही चीज को गांठ बांध लीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखिएगा। अगला हमारा स्टेटमेंट है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। बिल्कुल सही बात है भैया। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताए थे तो हमने बताया था कि जो नंबर हमारी होती है वो क्या होती है? एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या, है ना। एक होता है वास्तविक और एक हम काल्पनिक की बात करते हैं, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, वो वास्तव में नहीं है, जिसको अवास्तविक भी बोलते हैं। और इसी वास्तविक का हम 2 टाइप बताए थे भैया कि परिमेय होता है और अपरिमेय होता है। वास्तविक का ही 2 टाइप होता है, परिमेय और अपरिमेय। आप पिछले वीडियो में जाके इस क्लास को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। वास्तविक का ही पार्ट होता है परिमेय और अपरिमेय। तो वही तो बोला है कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? बिल्कुल सही बात है भैया। सभी परिमेय संख्या वास्तविक होबे करेगा, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होगा। इवन हम ये कहें कि जितना भी संख्या है गणित में, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, भिन्न में हो, दशमलव में हो, रूट में हो, जो कुछ भी नंबर है, जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, जो नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, वो सभी वास्तविक नंबर है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। अगला हमारा जो है आखिरी पॉइंट वो क्या है कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक है। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बताया कि वास्तविक का ही ये दोनों पार्ट है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे हमारे जो लास्ट क्लास की सवाल थी, है ना। अब हमारा जो आज का क्लास है स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, कितना मिनट का वीडियो हुआ आज जो हमारा जो अब हम जो है अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है स्थानीय मान और जातीय मान, जहां से एक क्वेश्चन आना एकदम तय है और आता ही आता है। तो हम क्या करते हैं ना, ये आपको हम एक तरीके के होमवर्क के तौर पे दे देते हैं कि आप स्थानीय मान और जातीय मान को थोड़ा देख के आइएगा। फिर हम जब आप कोई चीज पढ़ने जाते हैं ना, और उससे पहले उस चीजों को थोड़ा भी रीड करके आते हैं तो चीजें जल्दी ज्यादा समझ में आती हैं, है ना। तो हम प्रयास करेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान एक बार आप देख के आएंगे। स्थानीय मान और जातीय मान को मेनली जो है स्थानीय मान जातीय मान निकालने से पहले सिस्टम को, नंबर सिस्टम को जो है ना 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो हमारा नेशनल जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, इंडियन नंबर सिस्टम, जो हम इंडियन है, भारतीय जो है जिस नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं
एक तो इंडियन हमारा भारतीय का नंबर सिस्टम है और एक है इंटरनेशनल जो पूरे अंतरराष्ट्रीय पूरे क्या बोलते हैं उसको, पूरे राष्ट्र में चलता है ना, अपने देश से बाहर का भी जो सिस्टम है जिसको आप मिलियन टिलियन बिलियन वगैरह कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक आप पढ़ के आइएगा, है ना। तो जातीय मान और जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप बताइएगा कि ये जो हम क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसा लगा है और आप जो बनाए थे उसमें कितना % आपका क्वेश्चन सही था। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिएगा। और एक कोड बात नहीं भूलिएगा, अब की बार सीटेट पर शिक्षक है और शिक्षक बनाएंगे, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।